जब भी भारत की जमीन पर खून बहता है, सवाल उठता है, पाकिस्तान का नाम बार बार क्यों सामने आता है? क्या आतंक ही उनका हथियार है या इसके पीछे छुपी है कोई गहरी राज्य स्तरीय साजिश? 1947 के विभाजन के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। कश्मीर को लेकर पहला युद्ध, फिर 1965 और 1971, एक के बाद एक युद्धों ने पाकिस्तान की आत्मगौरव पर चोट पहुंचाई। खासकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण पाकिस्तान के लिए यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक हार थी। इस अपमान का बदला लेने के लिए पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI ने अपनाया एक वैकल्पिक रास्ता, अपराध के जरिए बदला। उनका लक्ष्य भारत को जख्मी करना, सीधे युद्ध नहीं बल्कि छुपे हुए युद्ध के जरिए। 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध के दौरान अमेरिका और सऊदी अरब की फंडिंग से पाकिस्तान ने हजारों जिहादियों को ट्रेनिंग दी। बाद में पाकिस्तान ने इसी अनुभव का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया। कश्मीर में आत्मनिर्णय के नाम पर शुरू हुआ आतंकियों का घुसपैठ। 1990 के दशक में ISI ने जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को खड़ा किया, जो आज भी भारत में खून बहा रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकवाद महज एक उग्र आंदोलन नहीं है, यह डीप स्टेट की सोची समझी रणनीति है। पाकिस्तान की सेना और ISI देश की विदेश नीति को नियंत्रित करते हैं। उनकी नजर में अगर भारत एक महाशक्ति बनता है तो पाकिस्तान एक खोया हुआ नाम बन जाएगा। इसीलिए वे भारत को अस्थिर रखना चाहते हैं और आतंकवाद है उनका छिपा हुआ हथियार। इसके अलावा पाकिस्तान की चुनावी राजनीति में भारत विरोध एक फायदे वाला प्रोपेगेंडा है। जब भी देश में आर्थिक संकट आता है या सरकार भ्रष्टाचार में गिरती है, तब सीमा पर तनाव बढ़ाकर जनता का ध्यान भटकाया जाता है। 2001 संसद हमला भारत के लोकतंत्र के मंदिर पर हुआ एक विभत्स हमला, जिसके पीछे था जैश-ए-मोहम्मद। भारत अब 1947 वाला भारत नहीं रहा। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, भारत ने साफ कर दिया, अगर हमला होगा तो जवाब भी मिलेगा। आज भी हमारे जवान सीमाओं पर सीना तानकर खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान आज भी आतंक को युद्ध के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मगर यह लड़ाई सिर्फ बंदूकों की नहीं, विचारों की है। शांति के खिलाफ हिंसा की लड़ाई। इस लड़ाई में कौन जीतेगा, यही सवाल आज भी जिंदा है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान कभी आतंक की नीति छोड़ेगा, या भारत को और सख्त आक्रामक रणनीति अपनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी ही तथ्य आधारित विश्लेषणों के लिए देखते रहिए द ब्रीफ बॉक्स। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें।